ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यूज को याद रखने में सभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे वो क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। लेकिन आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आपको वैल्यूज को याद नहीं रखना पड़ेगा और आसानी से आप वैल्यूज निकाल पाओगे। तो चलो देखते हैं क्या है ट्रिक। तो इस ट्रिक का हमने नाम रखा है लेफ्ट हैंड ट्रिक। आपको क्या करना है कि लिटिल फिंगर पर 0 डिग्री एंगल मार्क करते हुए ऊपर की तरफ एंगल मार्क करते चले जाना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से लिटिल फिंगर पर हम समझेंगे कि ये 0 डिग्री है, उसके ऊपर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। फिर कुछ रूल्स हैं जिन्हें याद करके आप एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे। जैसे साइन का रूल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बॉटम फिंगर अपॉन 2। अब देखो इसको समझो कैसे। जैसे मान लो मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बिलो द एंगल फिंगर। तो बिलो द एंगल फिंगर कितनी है, 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, तो क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1 अपॉन 2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। साइन 60 की बात करें तो हमारा रूल क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बिलो द एंगल फिंगर अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास साइन 60 डिग्री, यहां मार्क किया हमने इंडेक्स फिंगर पर। तो नंबर ऑफ फिंगर बिलो द एंगल फिंगर कितनी है, 1 2 3, यानी इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो ये बन गया आपका √3 अपॉन 2। अब कॉस के लिए समझते हैं। कॉस का रूल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ टॉप फिंगर अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री, तो आपको देखना है नंबर ऑफ फिंगर अबव द एंगल फिंगर कितनी है, 3। इसका स्क्वायर रूट लेना है। कॉस 30 डिग्री देखना है तो नंबर ऑफ फिंगर अबव द एंगल फिंगर 1 2 3, इसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। यानी कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, कॉस 30 डिग्री आ गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री यहां पर है इंडेक्स फिंगर पर। अब क्या चाहिए मुझे, रूल क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अबव द एंगल फिंगर अपॉन 2। यानी अबव द एंगल फिंगर कितनी है, 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, तो यानी कॉस 60 डिग्री आ गया 1 अपॉन 2। अब आ जाओ 10 पर। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है ना, साइन कॉस के अलग अलग वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला भी है। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बिलो द एंगल फिंगर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अबव द एंगल फिंगर। जैसे मान लो मैं 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर बिलो द एंगल फिंगर, यानी 1 है तो हमने कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अबव द एंगल फिंगर 1 2 3, यानी √3। तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन √3। तो साइन कॉस 10 आपने निकालना सीख लिया। अब आपको कॉट निकालना है, जैसे कॉट 60 डिग्री तो उससे निकाल लो 10 60 डिग्री निकाल के रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60 सोचो और रेसिप्रोकल कर दो। मान लो कॉस 45 हमें पता है और हमें सीकेंट 45 निकालना है, तो हम कॉस 45 निकालेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस ट्रिक से आप बड़े आराम से सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो।